जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। प्यारे साथियों, जिस प्रकार का विश्वास आप लोग हमारे चैनल के प्रति दिखा रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरने वाला हूं। कल जो है हमारा वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती राजस्थान का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया था, और जिसके अंदर हमारे पास कुल पोस्ट जो है वो 1128 पोस्ट के ऊपर ही हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट वगैरह आने के बाद कि सर हमें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है, अपनी भाषा के अंदर और डिटेल से हमें समझा दीजिएगा कि क्या कुछ इसकी प्रोसेस है, सिलेक्शन मापदंड क्या है, सॉरी फिजिकल मापदंड क्या है, सिलेबस क्या है, वेतन हमें कितना मिलेगा, आयु कितनी है, सॉरी आयु कितनी हो सकती है हमारी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, और पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो एक ही वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो सभी साथी लास्ट तक बने रहिएगा। क्या इसकी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, मतलब इस पोस्ट के अंदर आपको सिलेक्शन पाने के लिए किन बातों से गुजरना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा ये हमारे पास वनपाल और वन रक्षक की अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आई है। तो सभी को बता देता हूँ भाई, वनपाल की जो हमारी पोस्ट है वो 87 पोस्ट यहाँ पे आई है वनपाल की, और वन रक्षक की जो पोस्ट आई है वो हमारे पास 1041 पोस्ट आई है। और दोनों का जब हम योग करेंगे तो हमारे पास कुल जो पोस्ट होंगी वो 1128 पोस्टों के ऊपर ये नोटिफिकेशन जो है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारा जारी हुआ है। ठीक है। अब जिस प्रकार से आपका मतलब बार बार ये सवाल आया कि सर हमें डिटेल से बता दें, तो मैंने कोशिश की है पूरे की पूरी जानकारी इस वीडियो में डालने की। तो फटाफट जो भी साथी नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जो हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कोई भी एजुकेशनल न्यूज़, किसी भी प्रकार की न्यूज़, भर्ती से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या फिर हमारे सिलेबस से रिलेटेड, या फिर कोई भी न्यूज़ जो होती है वो सबसे पहले हम आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले साथियों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हर चीज़ के बारे में डिटेल से जानकारी देखेंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्यारे साथियों क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी ज़रूरी है, तो प्यारे साथियों सभी से मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर जो हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो वनपाल और वन रक्षक की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। वनपाल के लिए आप लोगों का +2 होना ज़रूरी है। वनपाल के लिए आप लोगों का +2 होना ज़रूरी है, मतलब आप 12वीं पास होने आवश्यक हैं। वन रक्षक पोस्ट के लिए आप लोग जो हैं, वन रक्षक पोस्ट के लिए आप लोगों ने अगर 10th पास कर रखी है तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब आप इसके योग्य हैं। अगर आप वनपाल के लिए अपनी जॉब चाहते हैं तो आपको +2 होना ज़रूरी है। वन रक्षक के लिए आप 10th पास होने ज़रूरी हैं। प्यारे साथियों, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी जो फीस वगैरह होगी उसकी क्या कुछ डिटेल है, फॉर्म फीस हमारी क्या रहने वाली है, इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। उससे पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि फिजिकल डिटेल जो है इसके बारे में एक बार विवरण देख लें, फिजिकल डिटेल के बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो प्यारे साथियों, फिजिकल ये जो हमारे पास पेपर जो होगा इसका वो कुल 100 मार्क्स का होगा, मतलब 100 नंबर का जो हमारा इसमें पेपर होने वाला है। साथ ही में 20 नंबर का जो है हमारा फिजिकल टेस्ट होगा, इसके भी 20 नंबर हमें मिलेंगे, और 10 नंबर का जो है इसके अंदर हमारा इंटरव्यू होगा। 10 का क्या होगा भाई, हमारा इंटरव्यू होगा, 20 का हमारा फिजिकल होगा और 100 का हमारा पेपर होगा, और इन सभी को मिला के जो हमारी कट ऑफ तैयार की जाएगी। ठीक है। तो सभी उसके बाद अगर हम देखें प्यारे साथियों यहाँ पे कि हमारी इसके अंदर योग्यता हमने देख ली। उसके बाद फिजिकल मापदंड के बारे में देखें, फिजिकल की डिटेल हमें क्या ज़रूरी है। तो पुरुष जो है, मेल कैंडिडेट जो हैं, उनकी जो हाइट है, मेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है, और फीमेल जो है उसकी जो हाइट है वो कुल मिला के 150 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। फीमेल के लिए 150 और मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट जो है वो होनी ज़रूरी है। मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो 84 सेंटीमीटर मांगी गई है। कितनी भाई, 84 सेंटीमीटर, और साथ में यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का उन्होंने फुलाव जो है वो मांगा गया है। ओके, चलो, लेकिन चेस्ट से संबंधित फीमेल के लिए यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। प्यारे साथियों, आगे अगर हम और देखना चाहें कि मेल कैंडिडेट को यहाँ पे जो रेस अपनी क्वालिफाई करनी पड़ेगी वो 25 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी, पैदल चाल या कैसे भी चले। 25 किलोमीटर की यात्रा उसको 4 घंटे में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और सेम हमारे पास फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये दूरी जो है वो 16 किलोमीटर है, और टाइम उनके लिए पास बिल्कुल सेम है, 4 किलोमीटर। ठीक है। तो फीमेल को पैदल चाल या फिर दौड़ के कैसे भी 16 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में, और मेल कैंडिडेट है उसे 25 किलोमीटर जाना है 4 घंटे के अंदर। उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ में आ गई होगी फिजिकल डिटेल के बारे में। इसके अलावा प्यारे साथियों, इसमें जो हमारे पास क्या कुछ इसके अंदर जो पुरुष कैंडिडेट हैं, पुरुष जो कैंडिडेट हैं उनके लिए
पुरुष कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर इन्होंने पूछा है कि शॉर्ट पुट ये सिटअप जो सेटअप लगाते हैं ना, सेटअप लगानी पड़ेगी। 1 मिनट का उनको टाइम दिया जाएगा और 1 मिनट के अंदर उनको कुल मिला के 25 सेटअप लगानी पड़ेंगी, ठीक है। उसी प्रकार उनको एक क्रिकेट बॉल जो है उसका थ्रो करना पड़ेगा, क्रिकेट बॉल का थ्रो उन्हें करना पड़ेगा और क्रिकेट बॉल का थ्रो जो है वो उनको कुल मिला के 55 मीटर की बॉल जो है वो फेंकनी पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार फीमेल के लिए खड़ी लंबी कूद, बिल्कुल दोनों पैर मिला के जो खड़ी लंबी कूद की जाती है वो कूद करनी पड़ेगी 1.35 मीटर। और साथ ही में गोला फेंक यहाँ पे होगा जिसे हम शॉर्ट पुट बोलते हैं, गोला फेंक भी क्वालिफाई करना पड़ेगा गर्ल्स को, जो होगा हमारे पास 4.5 मीटर जो है उनको गोला फेंकना पड़ेगा, या इसे हम शॉर्ट पुट बोलते हैं। और 1.35 मीटर जो है उन्हें लंबी खड़ी कूद करनी पड़ेगी। ओके, चलो ये हमारे पास कुछ फिजिकल डिटेल के बारे में था, और साथ ही में हमने क्वालिफिकेशन के बारे में देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे आयु कितनी हो, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस हमारी क्या है, तो इसके बारे में डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो पहले साथियों देख लीजिएगा इसके बारे में पूरी डिटेल हमारी क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम आयु की चर्चा करें तो आयु के बारे में अगर हम डिटेल से देखें तो इन सभी पोस्ट के लिए कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है वो एज की रखी गई है। अगर आप वनपाल के लिए देख रहे हैं, किसके लिए भाई, वनपाल के लिए, तो वनपाल के लिए हमारी जो एज है वो कितनी रहेगी, तो वनपाल के लिए जो हमारी एज रहने वाली है प्यारे साथी वो रहेगी 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष। 18 से 40 किसके लिए होगी, वनपाल के लिए। और साथ ही में हमारे पास वन रक्षक के लिए जो एज रहने वाली है, वन रक्षक की पोस्ट के लिए जो हमारी आयु रहेगी वो रहेगी 18 वर्ष से 24 वर्ष। और कैटेगरी वाइज जो भी हमारी छूट है वो इसके अंदर हमारी अप्लाई अलग से की जाएगी। और साथ ही में पिछले कुछ सालों से ये वैकेंसी नहीं आने के कारण 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट जो है वो हर कैटेगरी को दी गई है। ध्यान से सुन लीजिएगा, काफ़ी लंबे टाइम से वैकेंसी नहीं आने के कारण 3 वर्ष की छूट जो है वो हर कैटेगरी को यहाँ पे अलग से दी गई है। और साथ ही में जो हमें छूट मिलती है हर प्रकार की वैकेंसी के अंदर या हर प्रकार की भर्ती के अंदर वो भी हमारी यहाँ पे अप्लाई अवश्य होगी। ओके, चलो साथ ही में यहाँ पे आपको वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ वेतन जो है वो कितना मिलने वाला है। तो वेतन जो है वो वनपाल भर्ती के लिए जो हमारा वेतन होगा वो कुल मिला के 30,000 रुपये के समथिंग आपको पेमेंट जो है वो मिलेगा। और उसी प्रकार वन रक्षक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो वेतन मिलेगा वो 20,400 रुपये के समथिंग होगा। कितना होगा भी 20,400 रुपये के समथिंग। फॉर्म फीस यहाँ पे क्या रहने वाली है, इसके ऊपर भी काफ़ी कमेंट वगैरह आए हैं कि सर फॉर्म फीस क्या रहेगी, तो बता देना चाहता हूँ सभी को। जो हमारे पास सामान्य और ओबीसी वर्ग से रिलेटेड हैं, सामान्य और ओबीसी वर्ग के क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो फॉर्म फीस रहेगी वो रहेगी हमारी 450 रुपये। उसी प्रकार नॉन क्रीमी लेयर के जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो है उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी हमारी 350 रुपये, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे एससी और एसटी कैंडिडेट जो है उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी हमारी 250 रुपये, यहाँ पे उनकी फीस रहेगी, ठीक है। अब आपके मन का एक सवाल और होगा कि सर डिटेल से बता दो कि यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारी क्या रहने वाली है इसको समझ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका जो है वो रिटन होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद जो आपका पीएसटी और पीईटी होगा, फिर पीईटी होगा। पीएसटी पीईटी होने के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद आपका जो है वो मेडिकल टेस्ट होगा जो बिल्कुल ही नॉर्मल होगा। उसके बाद जो आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद लास्ट जब सभी काम होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो हमारा 10 नंबर का रहने वाला है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इंटरव्यू के लिए 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपके 20 नंबर निर्धारित किए गए हैं, और 100 मार्क्स का जो है आपका वो पेपर होने वाला है। अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने इसकी पूरी पीडीएफ जो है वो डाल रखी है। इसका ऑफिशियल जो हमारी नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में पूरी डिटेल से दी गई है कि कब ये फॉर्म स्टार्ट होंगे। अब बड़ा सवाल ये भी है कि फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी को बता देना चाहता हूँ इसके फॉर्म जो है प्यारे साथियों वो हमारे स्टार्ट होंगे। कब से स्टार्ट होंगे लगभग को पता भी होगा, दिसंबर के अंदर स्टार्ट होंगे। इसके फॉर्म जो है वो 8/12 से स्टार्ट होने वाले हैं। 8/12/2020 से इसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे,
और ये चलेंगे हमारे पास 7/1/2021 तक। कुल ये फॉर्म जो है वो आप लोगों से भरवाए जाएंगे। इसकी पूरी डिटेल जो अगर नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस जो है वो समझा दी जाएगी कि क्या कुछ इसके अंदर है। ओके, तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट सूचना के साथ। तब तक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आपकी हर कमेंट का जवाब जो है वो अवश्य दिया जाएगा। हो सकता है कुछ लेट दे दिया जाए, लेकिन अवश्य आपको आपकी कमेंट का जवाब जो है वो 100% दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक सभी साथी खुश रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।